आज का नया टॉपिक क्या है? निर्माण के आधार पर बीजों का वर्गीकरण। जो बातें आपको समझाने लायक थी वो मैंने कर ली, उसको रिकॉर्ड करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास में आ रहे हैं बीज। पहले तो इसको बड़ा आहिस्ता से समझ जाना। निर्माण के आधार पर बीज कहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि प्लांट ब्रीडर क्या है। मैं यहां पे लिखा दूंगा प्लांट ब्रीडर ये होता है, लेकिन आधे लोग तो समझ नहीं पाते कि प्लांट ब्रीडर कोई बढ़िया चीज होगी। यहां पे होते हैं व्यक्ति, वैज्ञानिक होते हैं, वही काम करते हैं। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले आप लोगों को बढ़िया तरीके से ध्यान ये देना है कि हमारे भारत देश के अंदर अभी हाल ही में 4 प्रकार के मुख्यतः बीज बनते हैं। नंबर 1 केस, पहले ये बीज अगर आप लोग विदेशों के अंदर जाओगे तो ये बीज 5 प्रकार के भी बनते हैं। तो मैं आपको 5 प्रकार के भी लिखा रहा हूं, लेकिन अपने को भारत देश के अंदर कितने बताने हैं? 4 बताने हैं। और इसको बनने में कितना टाइम लग सकता है? लगभग 10 से लेकर 15 साल के आसपास एक किस्म को तैयार होने में लग जाते हैं आराम से। और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन है? प्लांट ब्रीडर, जो ब्रीडिंग करके बैठे हैं, उनके पास में नॉलेज है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर आपने मेथड पढ़े हो ब्रीडिंग के तो आपको मालूम होगा कि बीज कैसे बनता है। उसके लिए बहुत सी विधियां उपयोग में लाई जाती है, चाहे वो संकरण हो, चाहे वो उत्परिवर्तन हो, चाहे वो प्लोइडी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो ध्यान इतना नहीं देना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सीड साइंस पढ़ने आए हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास में बहुत कम है। तो अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि एक चीज को पढ़ने से पहले एक ट्रिक अपने को फॉलो कर लेनी है। उस ट्रिक के बेस पे हम लोग ये जान लेंगे कि पहले बीज कौन सा बनता है, उसके बाद में कौन सा बनता है, उसके बाद में कौन सा बनता है और अंतिम में कौन सा बनता है। तो बीच में एक बड़ी सुपरहिट मूवी आई थी जिसका नाम था कबीर सिंह, आई थी। और कबीर सिंह के अंदर शाहिद कपूर है और उनकी जो है वो गर्लफ्रेंड है कियारा आडवाणी। उसका नाम क्या होता है? प्रीति। उसका नाम क्या होता है उस फिल्म में? प्रीति नाम होता है। अब वो लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं मानते, लेकिन लास्ट में जाके वो जसवंत जाके मना के आ जाता है उनको, है ना। लास्ट में जाके वो कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। तो हमारे को इस ट्रिक को इस प्रकार से फॉलो कर लेना है कि कबीर और प्रीति का जो वकील है वो कहता है कि तुम लोग अपने आधार कार्ड ले आओ और तुम्हारे ये जो शादी का जो है वो सर्टिफिकेट ले जाओ तुम हमारे वहां। क्लियर है क्या? तो पहले तो मैं इधर से फटाफट लिख रहा हूं, अभी तुम्हारे को कुछ नहीं करना है। लड़के का नाम क्या था? कबीर सिंह। तो कबीर और प्रीति, ये उनका वकील बोल रहा है, कबीर और प्रीति तुम अपना आधार लाओ। आधार का मतलब क्या हो गया? आधार कार्ड। हाँ, जैसे गेहूं मिलते, आधार कार्ड लाओ और विवाह का पंजीकृत प्रमाण पत्र बना लो। तो शादी नहीं हुई तेरे को थोड़ी मालूम होगा। हाँ 4-5 है मेरे तो। विवाह का पंजीकृत प्रमाण पत्र बना लो। कबीर और प्रीति तुम अपना आधार कार्ड लाओ और विवाह का पंजीकृत प्रमाण पत्र बना लो। कुछ लोग क्या करेंगे कि पंजीकृत को भूल जाएंगे। नो डाउट अपने इंडिया में बनता ही नहीं पंजीकृत, भूल ही जाओ तुम लोग आराम से। यहां पे हमारे को ये चीज का ध्यान रखना है, कबीर से हमारे को एक बीज बनता है जिसको अपन बोलते हैं केंद्रक बीज। केंद्रक बीज के बाद में तुम्हें इधर आ जाना है, इस बीज को अपन बोलते हैं प्रजनक बीज। प्रजनक के बाद में हमारे पास में 3rd नंबर वाला बीज आता है जिसे बोलते हैं आधार बीज। उसके बाद में पंजीकृत से सीधा आप लोग भिड़ा सकते हो पंजीकृत बीज। और लास्ट में हमारे पास में आ जाता है प्रमाणित बीज। अगर आप लोग इसको गहराई से देखोगे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5। अब बीज कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 5, लेकिन हमारे इंडिया में कितने बन रहे हैं? 4। तो एक चीज तो हमारे पास में ये हो गया कि पंजीकृत बीज इंडिया के अंदर नहीं बनता है। इसके बारे में तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। इंडिया के अंदर नहीं बनता तो सर ये कहां बनता है? तो ये विदेशों के अंदर भी बनता है। हो सकता है कि एक समय ऐसा रहा हो जब इंडिया में बनता हो, लेकिन इसकी कोई जो है खासियत नहीं दिखी, इस वजह से इंडिया वालों ने कैंसिल कर दिया हो। हमारे पास में अभी आप लोगों को अगर प्रश्न आ जाए कि भारत देश में निर्माण के आधार पर बीजों को कितने भागों में बांटा गया है, सीधा आपने को उत्तर देना है 4। कोई भी 5 नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि बच्चे को नॉलेज है कि नहीं है, इस बेस पे भी प्रश्न आते हैं। वो जानबूझ के प्रश्न दे देगा कि भैया ये प्रमाणित बीज है, ये किससे जन्म ले रहा है, यानी कि इसका निर्माण किससे हो रहा है। तो इसका निर्माण किसी न किसी आगे वाले से होगा, लेकिन उसने ऑप्शन में आधार तो गायब भी कर दिया। फिर तुम्हारा उत्तर क्या जा सकता है? पंजीकृत जा सकता है। वो मतलब बच्चे का लेवल चेक करने के लिए चेक कर सकते। इस वजह से हम तो सारे आपको लिखा रहे हैं। आगे बात समझ में।
उसके बाद में मान के चलो इसके ऊपर क्या होते हैं कि टैग लगे हुए होते हैं। अगर तुम लोगों ने टैग देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप लोगों के आसपास कभी मार्केट में मौका मिला हो या फिर गांव के अंदर पंचायत स्तर पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के द्वारा बीज वितरण किए जाते हैं, तो बीज जब वितरण किए जाते हैं जो अपने पास में बोलते हैं कि बीज की थैलियां मिल रही है, थैलियां नहीं बोलते उसे बोलते हैं मिनी किट। क्या बोलते हैं उसे? मिनी किट। मिनी किट जो है वो हर फसल के आते हैं। और अगर आप लोगों ने राजस्थान जो गवर्नमेंट है वो बीज देती है, और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर RSSC चलता है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1978 के अंदर। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में ये क्वेश्चन भी आया था। तो थोड़ा जयपुर के अंदर ये बड़ी संस्था है जो बीज से संबंधित जितना भी सिस्टम होती है वो देखती है। इनका क्या सिस्टम होता है, जैसे मान के चलो कि ये बीज की इतनी थैली है, आपको फोटो भी बताई जाएगी थोड़ी देर में, उसके ऊपर मान को चलो कि ये पकड़ने वाला जो ऊपर कड़ा सा होता है, तो इसके बीच में ये लोग क्या करते हैं, जब सीलते हैं तो इसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं। टैग का मतलब ऐसा एक पट्टा सा होगा, पन्ना जो कागज और टाइप का आएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये किस्म कौन सी है, इसके अंदर कितनी प्योरिटी है, और ये कितने साल तक पुरानी है, ये कितने साल तक चलेगी, और ये कहां से निकली है। और उसको अगर आप लोग लेके जाओगे, जो हम किसानों को बांटते हैं, वो आपका बीज होता है प्रमाणित बीज। कौन सा बीज होता है? प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज के अंदर आप लोग अगर टैग देखोगे तो टैग आएगा किस प्रकार का? नीले रंग का। जो बादल किस प्रकार के होते हैं? नीले कलर के होते हैं। आकाश किस प्रकार का होता है? नीला। उस टाइप का एक टैग होगा। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि टैग जो ऐसे लगाते हैं ना कानों के अंदर, उस प्रकार के तो टैग नहीं होते, क्योंकि टैग सुनने में आदमी को यही समझ में आता है अपने टैग कागज के बने हुए होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? फोटो बता देंगे। बीज को थैलियों का क्या बोलते हैं? तुलसी क्या बोलते हैं? बीज की थैलियों को मिनी किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी किट। स्टार्टिंग में जाओगे तो तुम्हें लगे सर बीज की थैलियां दे दो, फिर वो बोलेंगे मिनी किट लिखा करो, फिर तुम्हारे रूटीन में भी आ जाएगा मिनी किट। हो गया? गांव वालों को तुम जाके कहना कि आ जाओ मिनी किट बांटते तुम्हारे को थैलियां। मैं अपने तो मिनी किट तो नहीं बोलते, बस लिखते सिर्फ है। ठीक है भैया, ठीक है। नहीं अनिल, तेरी बात में दम नहीं था। चलो, सबसे पहले तुम्हारे पास में कौन सा बीज आया था? केंद्रक बीज। केंद्रक बीज को भैया कहा जाता है न्यूक्लियस सीड। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। और क्या बोलते हैं विमला? नाभिक बीज भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नाभिक बीज। सुनते जाओ। अगर तुम्हारे से प्रश्न इसमें पूछ लें कि भैया सबसे पहले नंबर पे बीज कौन सा बनता है, पहला बीज यही है। जो भी कोई पादप प्रजनक बनाएगा सबसे पहले इसी को ही बनाएगा। क्लियर है क्या? पहला बीज हो गया। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों क्या होगी? भौतिक शुद्धता दोनों के दोनों भैया क्या होंगे? 100% प्योर होंगे। कोई इसमें खराबी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम। अगर यहां से ही आपने खराबियां स्टार्ट कर दी तो आगे तो खराबियां बहुत चली जानी है। ये बहुत बहुत कम मात्रा में बनता है, क्योंकि ये कैसा बीज है? केंद्रक बीज है। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लें कि भैया तो बताओ इसको बनाता कौन है, इसका निर्माता कौन है, तो अपने को उत्तर देना है पादप प्रजनक। भैया ये पादप प्रजनक कहां बैठ सकता है? पादप प्रजनक आपके रिसर्च सेंटर एग्रीकल्चर के जितने भी ARC बने हुए हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, वहां पे बैठ सकते हैं। आप लोगों के पास में जो विश्वविद्यालय है, जिसे अपन यूनिवर्सिटी कैंपस के नाम से पुकारते हैं, वहां बैठ सकता है। और कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट है वहां बैठ सकता है, या कोई प्रगतिशील किसान का खेत है वहां भी बैठ सकता है। आगे बात समझ में? तो यहां पे हमारे पास में ये प्लांट ब्रीडर है, यही केंद्रक बीज को बनाता है। तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ जरा इसके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ होता है, क्या इससे पहले कोई बीज बना था क्या? नहीं। पहले नंबर पे बीज की कड़ी भी कौन सी है? केंद्रक बीज। और यहां पे काम कौन करते हैं? वैज्ञानिक लोग। तो आप मान के चलो, आप 3 प्रकार से ट्रिक है। वैज्ञानिक लोग अपनी पुष्टि करने के लिए टैग नहीं लगाते हैं। नंबर 1, सुनने के लिए ऐसे बता रहे हैं। केंद्र कोशिका के अंदर होता है, वहां जाके टैग नहीं लगाया जा सकता। 2 केस।
तीसरी बड़ी बात है कि इससे पहले कोई बीज नहीं बनना है तो टैग लगाने की आवश्यकता कहां है? सीधी सी बात है, हमने पहले कुछ चीज ली नहीं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं दूसरी चीज और ले आ रहा हूं उसकी जैसी, तब मुझे शक होगा कि यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो मैं उस पर टैग लगाऊंगा। भाई तेरे पे टैग लगा देते हैं, हमारे वाले तो पहले ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे कोई टैग नहीं होता है, टैग नहीं होता, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अगर टैग ही नहीं है तो क्या टैग की साइज होगी क्या? तो भैया इसके ऊपर टैग की कोई साइज भी नहीं होती। अब जब टैग है ही नहीं, आदमी नहीं है, तो खाएगा क्या? सिस्टम ही नहीं। हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा बीज आ गया? केंद्रक बीज। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर ये बीज बनता कहां से है, बताओ, ये प्रश्न आया हुआ है, बीज निर्माण की प्रथम कड़ी कौन सी है? कौन सी कड़ी प्रथम? केंद्रक बीज। ये कहां से आता है? इसको रिसर्च में उगाया जाता है, इसको लाते कहीं से नहीं है, इसका गुणन नहीं करते, इसको जो रिसर्च 10-15 साल पे चलने के बाद में ये आया है अपने पास में। आगे बात समझ में? उसके बाद में हमारे पास में दूसरे नंबर पे आप आ जाओ, तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनाब बताओ केंद्रक के बाद में तुम्हें कौन सा बीज बताया था? भैया कबीर और प्रीति, अपने पास में कौन सा बीज आ गया? प्रजनक बीज। तो प्रजनक बीज नंबर सेकंड, ये प्रजनक बीज हैं। प्रजनक बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड। अब पहली बात तुम्हारे से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, जरा बताओ इसके अंदर आनुवांशिक शुद्धता, और आप लोगों के पास में क्या बोलते हैं उसे? भौतिक शुद्धता। दोनों की दोनों वापिस 100 है, 100%। ये भी बेचारे अच्छे हैं, प्योर है, कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ इसका निर्माता कौन है, ले इसका भी निर्माता कौन होगा? पादप प्रजनक ही होगा। ऊपर वाले में नीचे वाले में कोई फर्क आया है क्या? नहीं आया है। अब तुम्हारे से प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ये प्रजनक जो बीज है ये कहां से हमारे यहां आया है, मतलब ये किससे डेवलप होता है? तो अपने को क्या उत्तर दे देना है? इसका निर्माण किससे हुआ है? केंद्रक बीज से, जो ऊपर वाला है, जिसको अपन 2 नामों से और भी पुकारते हैं। बताओ कौन से नाम है? नाभिक और न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसका निर्माण केंद्रक बीज से होता है। प्रश्न आएगा ये संतति किस बीज की है? तो ये संतति किस बीज की है? केंद्रक की। या फिर इसमें सीधा लिख लेता हूं, यह संतति केंद्रक बीज की है, ताकि लैंग्वेज खराब ना हो। यह संतति केंद्रक बीज की है। आपको मना किसने किया था? उसके बाद में तुम्हारे से ये प्रश्न आ जाए कि भाई साहब बताओ इसके ऊपर टैग लगा हुआ होता है कि नहीं होता है? तो अपने पास में आ गया टैग। अब टैग की कहानियां स्टार्ट हो चुकी हैं, टैग की कहानियां स्टार्ट हो चुकी है। अब इन दोनों की क्या हो जाती है आपस में? वकील साहब बढ़िया शादीवादी करा ले। शादीवादी कराने के बाद में इसको कबीर छोड़ नहीं देता है, अपने पास बुला लेता है और इसकी लुगाई को क्या बोलता है? पास आजा बनी। अरे एक पीला है, एक सफेद है, एक बैंगनी है, एक नीला है। ये ले सुनहरा पीला। आगे बात समझ में? तो अपने पास में एक ट्रिक याद करनी है, टैग को याद करने में। पास आजा बनी, ये ट्रिक यहां से। अब टैग को पहले नंबर पे टैग कौन सा था? सुनहरा पीला। अब केंद्रक में कोई टैग होता है क्या? नहीं होता। तो भैया केंद्रक साहब तो पहले से फ्री हो चुके हैं, क्यों? टैग है ही नहीं। अब टैग अब स्टार्ट हो रहे हैं, टैग लगोगे तभी तो देखेगा। अब इसके ऊपर अपने पास में टैग कैसा होता है? तो इसको बोला जाता है सुनहरा पीला। अब देखो सुनहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन। और पीले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? येलो। तो ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपने पास में इतना आगे कि प्रजनक बीज ब्रीडर सीड है, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता 100% है, निर्माता इसका पादप प्रजनक है, यह संतति जो है वो केंद्रक बीज की है, और इसके ऊपर टैग जो होता है वो होता है सुनहरा पीला।
कोई समस्या वाली बात नहीं। कितने बीज कर लिए? 2। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि तीसरे नंबर वाला बीज बताओ, आधार बीज। आधार बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशन सीड। अपने यहां पे लिखा जाता है कोचिंग के अंदर के 11 12 फाउंडेशन चला रहे हैं, तो क्या चला रहे हैं? उनका आधार चला रहे हैं। क्या कहने का मतलब है कि इस बच्चे को आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उस बच्चे का हम आधार अच्छा करेंगे, बेस अच्छा बनाएंगे। आधार का मतलब बेस होता है, लेकिन यहां पे फाउंडेशन है। क्या है शब्द? फाउंडेशन। तो तीसरे नंबर वाला जो बीज है उसका आप नाम लिख सकते हो, और तीसरे नंबर वाले बीज का नाम क्या है? आधार बीज। आधार बीज को उन लोगों ने क्या बोला? फाउंडेशन सीड। नंबर 1 केस। इसका एक अन्य नाम भी होता है, बिल्कुल, इसे कहा जाता है मदर सीड या मात्रक बीज। मात्रक बोल दो या मदर सीड बोल दो, एक ही बात है। मात्रक का मतलब मदर ही होता है, ये मैन है सबसे। अब अपने कहा वो तो 2 रख के कौन बैठे हैं? पादप प्रजनक रख के बैठे हैं। अब हमारे पास में कंपनियों के पास में ये बीज आ रहा है, वही बीज है सेम। ऐसा नहीं कंपनियां अलग बनाती है, वो वहां से कहते हैं कि अब हमारे काम हो गया, आप कीजिए। आदरक बीज, ये आधार बीज आ गया। आधार बीज को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड। तुम्हारे से अगर पूछ लें कि आधार बीज किसकी संतति है, या फिर सीधा लिख दो संतति किसकी है। अरे तुम किसके हो? मम्मी पापा के। मम्मी पापा है दादा दादी के, तो ये किसका है? तो भैया ये है आप लोगों के ऊपर वाला जो सीड था, जिसका नाम क्या था? प्रजनक बीज। कभी कभी होता क्या है, एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है जानबूझ के, वो ऑप्शन में प्रजनक नहीं डालता, तो फिर उत्तर क्या जाएगा? अरे गेंडे, ऐसा नहीं, 4 ऑप्शन कुछ उल्टे पुल्टे और भी दे सकता है। तो बताओ, मान के चलो कि आधार बीज का निर्माण तुम लोग जानते हो कि भैया सेकंड वाले प्रजनक से होता है। ऑप्शन में अगर प्रजनक नहीं आया तो उत्तर क्या जा सकता है? केंद्रक बीज। बड़ा इजी था, उनमें से कोई नहीं। अरे ऑप्शन में नहीं आया तो क्या फर्क पड़ेगा? परीक्षा में तो पूछ सकते हैं ना। टैग बताओ, टैग कौन सा टैग है? सफेद। कैसे मालूम लग सकता है? देख सकते हो आप, ये देख दूसरे में टैग कौन सा है? पास नहीं, कौन सा टैग है? सफेद रंग का इसके ऊपर टैग लगा हुआ होता है। सब सफेद रंग के भी टैग आते हैं, बिल्कुल टैग आते हैं। सफेद रंग के टैग आएंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये इसकी विशेषता है, बात खत्म हो गई। क्लियर है क्या? और यहां पे ये चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर आनुवांशिक शुद्धता थोड़ी प्रभावित होगी। आनुवांशिक शुद्धता थोड़ी प्रभावित होगी। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया बताओ आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता 99 या 99.5%, एक ही बात है। 99 या 99.5%, थोड़ा बहुत इसके अंदर वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि इतना सारा बीज पड़ा है, कंपनियां काम करती हैं, बीज एक जैसा ही दिखता है, थोड़े बहुत दाने दूसरे गिर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। एक केस। उसके बाद में अगर तुम्हारे से पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ इसके अंदर भौतिक शुद्धता का क्या सिस्टम है। अब यहाँ पे कंपनियों में काम हो रहा है बड़े स्तर पे, तो कुछ रेती भी आ सकती है, कंकड़ भी आ सकते हैं, पत्थर भी आ सकते हैं, लेकिन यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये बीज कोई कारगर वाला ही नहीं है। अब तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताओ इसको कौन बनाता है? बताओ इसको कौन बनाता है? आपने एक नाम सुना, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, NSC, जिसकी वैकेंसियां भी आती है। इसका निर्माण करती संस्था या निर्माणकर्ता कौन है? तो भैया इसका जो निर्माण करता है वो है NSC, जिसको क्या कहा जाता है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। दुकानों में क्या, सब दुकान ऐसी भी चलती है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1963 के अंदर, और नई दिल्ली के अंदर पूरी इसकी ब्रांचेज है। चलिए, अब आप लोगों के पास में संतति आ गई, टैग आ गया, अनुवांशिक शुद्धता आ गई, भौतिक शुद्धता आ गई, अन्य नाम आ गया, सारी चीजें आ गई। इसके कोष्टक में आप लोग मदर सीड भी लिख लेना। अब हमारे पास में एक सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला फैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें ट्रिक याद है बढ़िया तरीके से? कौन सी? क्या आप लोगों के पास में देखो, प्रीति आ गई, कबीर आ गया, पहले कबीर फिर प्रीति फिर आधार भी आ गया। अब अपने पास में क्या आएगा? पंजीकृत। हाँ, क्या नाम है? भावना, ये बता कि पंजीकृत को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम लोग, मुझे पता है काले होशियार तुम बहुत है। हाँ बता।
सर्टिफाइड सीड। फिर प्रमाणित को क्या बोलोगे? फिर प्रमाणित को क्या बोलोगे? खेलो दिमाग से, jupi.com, रजिस्टर्ड। देखो इसको, तुम कोई भी खेल खेलते हो, खेल खेलने के बाद में तुमने अच्छा प्रदर्शन किया और 26 जनवरी के आसपास तुम्हें क्या मिलता है? प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या मिलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हो? सर्टिफिकेट बोलते हैं कि हमें सर सर्टिफिकेट दिया, ये सर्टिफिकेट चल सकता है क्या? तो वो है क्या? वो प्रमाण पत्र है। तो फिर पंजीकृत को कैसे बता रहे हो आप लोग? रजिस्ट्रेशन सीड। हाँ वो तो रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अपन तो बीज पे आएंगे ना। तो अपने पास में जो तीसरे नंबर वाला बीज है वो कौन सा बीज हो जाएगा? हाँ चौथे नंबर वाला, जी जी, पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज को क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड। तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया इसका निर्माण कौन करता है? वही सहकारी संस्था जो अपन अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, सरकारी संस्थान करते हैं इसका निर्माण। याद रखना, तुम्हारे से प्रश्न पूछ ले ये संतति किसकी है? संतति आधार बीज की। आधार बीज की। अब तुम्हारे से प्रश्न पूछ रहे, बताओ जरा इसके ऊपर टैग कौन सा लगा है? पास, आजा, बनी। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर पर्पल कलर का टैग लगा हुआ होता है। अब बैंगनी नहीं आ जाए तो उसकी जगह नारंगी भी ऑप्शन में आ सकता है। नारंगी को इंग्लिश में ऑरेंज के नाम से पुकारते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चले तो तुम्हारे से एक लाइन तुम्हें ये याद रखनी है कि भारत देश के अंदर इस बीज का निर्माण नहीं होता। भारत देश के अंदर इस बीज का निर्माण नहीं होता। इस वजह से हम इसको आंखें बंद करके भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये याद नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न याद रखना, याद रख क्या रखोगे? पंजीकृत बीजों का निर्माण भारत में नहीं होता है। आगे बात समझ में? कोई संशय वाली बात नहीं। और ये संतति किसकी है? टैग देख लिया। लेकिन अब जब भारत में नहीं बनता तो भारत में डायरेक्टली हमारे पास में तो कौन सा बन जाता है? हमारे पास में इस बीज से निकलता है प्रमाणित बीज। कौन सा बीज? प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज को क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड जो सीड है, अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाता है, देखो इसके अंदर आनुवंशिक शुद्धता के बारे में भी अगर पूछ लिया जाए, एक तो लिख देना आनुवंशिक शुद्धता, तो अपने को इसका उत्तर दे देना है लगभग 90%। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता अपने को बता देनी है 98% के आसपास। क्लियर है क्या? उसके बाद में 98 स्टार्ट हुआ, फिर उसमें कचरा नीचे आता ही रहेगा। प्रमाणित बीज की बात करें, नंबर 1, तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसानों को कौन सा उपलब्ध करवाते हो? किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज कौन सा है? प्रमाणित बीज। नंबर 1 केस। दूसरा तुम्हारे से प्रश्न पूछ ले जनाब कि बताओ जरा इसके ऊपर टैग कौन सा लगा हुआ? पास, आजा, बनी। ब पर नी आ रहा है, ब से तो बैंगनी गया, तो हमारे पास में कौन सा आएगा? नीले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बलू। तो बलू आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे से अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है इसके अंदर ये संतति किसकी है बताओ? अब संतति का खेल अच्छा फंस रहा है। ये संतति किसकी है? ये आधार की संतति है। क्यों सर बीच वाला गायब कहां कर दिया? ऐसा भारत में निर्मित नहीं होता। इंपोर्टेंट केस हो सकता है कि बताओ भैया ये संतति किसकी है? संतति है भैया आधार बीज की। एक केस। आगे बात समझ में? उसके बाद में अगर अपन दूसरा केस एक और देखते हैं कि भैया बताओ किसानों को तो अवेलेबल हो रहा है, तो ये बनेगा कहां पे? इसका निर्माणकर्ता कौन है? इसका भी निर्माणकर्ता कौन है? कोई भी सहकारी समिति आप लोगों के निर्माण कर सकती है।
कोई भी प्रगतिशील किसान का खेत है वहां भी बनाया जा सकता है, एग्रीकल्चर के जितने भी विश्वविद्यालय है वहां भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद में आप लोगों के पास में इसमें एक आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आनुवंशिक शुद्धता बताइए। 98 से 99% और भौतिक शुद्धता 98%। 99 टिका दो, सीधा झंझट खत्म। ये हो गया आपके पास में भौतिक शुद्धता। और ये अभी अभी आप लोगों के पास में 2 क्वेश्चन और आ गए, इससे भी एक अलग बीज और आ गया। अभी नया बीज आया जिसका नाम है ट्रूथफुल सीड। क्या नाम आया इसका? ट्रूथ से आप, ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य। ट्रूथफुली सीड नाम सुना? नहीं, ट्रूथफुली सीड ही है। तो अपने, अरे ऐसा ही है, तुम जाके गूगल कर ले भाई, नहीं होता तो घर जा अपने। अब क्या होता है? खड़ा खड़ा, हाँ बटन बंद करके खड़ा हो जा। हाँ तो ट्रू ट्रू, अरे अपने यहाँ पे ट्रूथ लिखना भाई यार, क्या ट्रू फाल्स में आगे फंस गया। काले चुप हो जा। अभी ये ट्रूथफुली सीड के नाम से एक नया सीड डेवलप हुआ है, उस पे आप लोग मान के चलो 2% एक नए आएंगे अपने पास में। एक तो अपने पास आ सकता है कि भैया कोई कॉलेज वाले परीक्षा में आ रहे हैं तो बच्चों को लिखना स्टार्ट करवा दिया गया है, बाकी कोई किताब विताब में देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक तो क्या है, उसके ऊपर जो लेबल आ रहा है, लेबल का मतलब क्या? टैग। वो जो टैग है उसकी साइज कितनी है, ये फिक्स साइज के कर दिए टैग। नंबर 1 केस, कोई मोटा मोटा थैली लेके आ गया, इतना मोटा टैग लगा दिया। कोई इतनी थैली आई उसके ऊपर छोटा टैग लगा, दिक्कत हो सकती है। इस वजह से टैग की साइज फिक्स कर ली गई। क्लियर है क्या? किसी में 12x6 है, किसी में 15x10 है, किसी में 12.5-6 है, वो अपने को लिखवा देंगे। ये थे बीज के प्रकार। और दूसरा अभी एक नया बीज और आया है। अब आपके पास में ये बीज तो ऊपर से लेके नीचे तक तो लंबे चौड़े पड़े हैं भाई साहब, ये तो थोड़ा इसका कुछ नहीं, उसको नीचे लेके फिर बड़ा कर देंगे। तुम लोगों ने हेडिंग लगा दी? मत लगाना तुम हेडिंग। नहीं बेटा, क्या करोगे लगा के? हाँ वो लग रहा है। पहले नंबर में लिख दो केंद्रक बीज। केंद्रक बीज लिखा दो हेडिंग। देखो केंद्रक बीज है, ट्रिक तो बाद में लिख लेना बेटे, पहले ट्रिक लिख देगा। ठीक है, लिख लिया। एक मिनट, जिसने लिखा है वो रुक जाओ, ट्रिक लिख दो फटाफट। कबीर और प्रीति, तुम अपना आधार कार्ड लाओ और विवाह का पंजीकृत प्रमाण पत्र बना लो, या उसके लिए जगह छोड़ दो, कुछ नहीं, एक आधार का पेज लगना है तुम्हारे। लिखने वाले तुम ही हो, छोटे बड़े जैसे ही लिखो। कटप्पा, तुम बाहुबली को मारने वाला चरित्र प्रमाण पत्र ले जाओ। एक ही ट्रिक है दोनों जगह। प्रहलाद देव ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस प्रहलाद देव ने कटप्पा को मारा नहीं है। कटप्पा ने बाहुबली को मारा था? बहुत बड़ा प्रश्न है, आरएस में आ सकता है तुम्हारे। अमरिंदर को मारा था। अमरिंदर बाप है, महेंद्र बेटा है। अमरिंदर बेटा था। हाँ क्या सर्च कर ले, और डोकरी लिख ले ना, काले लिख ले।
कैसे कैसे लोग हैं यार। ट्रिक आ गई और उसके बाद में ये टैग ट्रिक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, भूलना नहीं है। ये प्रश्न यहां से फिक्स आते हैं, कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश आए, हिंदी आए, गलत आए, सल्त आए, किसी भी प्रकार का आए, करना ही पड़ेगा। क्या खाएगा क्या कमाएगा, कब सोचा है? लिखो इसके बारे में, लिखो ऐसे खुल्लम खुल्ला लिखते आओ। ऐसे तुम लोग लालच करके कॉपी को कम करने के लिए तुम लोग ऐसे मत कर लेना। किसकी पता नहीं, स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। बढ़िया आपने मैथ से लिखो।
मात्रक बीज की कोष्ठक में लिख दो मदर सीड, MOTHER, मदर सीड। आपका आधार आपकी मां है, मदर है, मात्रक है, मदर सीड अपन इसे बोलते हैं। उसके बाद में प्रमाणित बीज का निर्माण कहां होता है? RSSC, मतलब SSC आप कर सकते हो, SSC का मतलब क्या हो सकता है? स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के अंदर आप लोग कर सकते हो। नेशनल के अंदर नेशनल वाले करेंगे, राजस्थान वाले राजस्थान में करेंगे, यूपी वाले यूपी में कर लेंगे। आप लोग कर दो इसका निर्माण, अपने अगर राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान वाले में कर लो RSSC, यानी कि राजस्थान के अंदर होता है प्रमाणित, इसको कहीं से और से मंगवाने की जरूरत नहीं है। हो गया क्या सर? तो 1 सेकंड कौन 2 सेकंड ही ले ले तो चले आगे। आप लोग स्टार्ट करो। एक पॉइंट लिखो, किसी, इतना हुआ क्या? लास्ट में पॉइंट लिख लिया, आगे एक पॉइंट लिखो। लिखो किसी उन्नतशील किस्म का, लिखो किसी उन्नतशील किस्म का, किसी उन्नतशील किस्म का प्रारंभिक बीज, किसी उन्नतशील किस्म का प्रारंभिक बीज, प्रारंभिक बीज डैश करो, कौन सा हो सकता है? देखो केंद्रक बीज। कौन सा हो सकता है? केंद्रक बीज। ये प्रश्न आ चुका है, स्टार लगा देना। कोई भी अगर उन्नत किस्म बनाई जाती है, उस किस्म का प्रारंभिक जो बीज होगा, सर्वप्रथम पहला बीज होगा, वो होगा आप लोगों के पास में केंद्रक बीज। अब नीचे लिखो टैग की साइज, टैग की साइज। टैग सबसे सेकंड नंबर पे हमारे पास में आ रहा है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड को क्या बोलते हैं? प्रजनक बीज। टैग जो है इसकी साइज, अब देखो इसका जो टैग है वो है 12x6 सेंटीमीटर का। इसके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक केस। दूसरे नंबर पे आप लोग प्रजनक से निकलोगे, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आधार ले लो आप लोग, और उसके साथ साथ में पंजीकृत ले लो और प्रमाणित ले लो। इन दोनों की जो टैग की साइज है वो है 15x साढ़े 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या? एक नया बीज डेवलप हुआ जिसको बोला जाता है ट्रूथफुली सीड, शॉर्टकट में TFS। इसके ऊपर होता है ओप्यूस ग्रीन या ओपस ग्रीन, जो हरे कलर के ये होते हैं। इसके ऊपर टैग की साइज रखी गई है 15x10 सेंटीमीटर। 15x10 सेंटीमीटर। ऊपर वालों की 7.5 है, लेकिन नीचे थोड़ी साइज चेंज हो रही है, 10 आ रही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों, लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम।
इसको लिख दो सेम टू सेम, ओप्यूल ग्रीन, ओपल ग्रीन है, ओप्यूस नहीं, ओपल ग्रीन। ये पहले और कभी भी नहीं लिखा था, पहली बार ही लिखा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, अपने पास में नहीं है, अलग से नया एक बीज आ रहा है जिसको क्या कहा जा रहा है, ट्रूथफुली सीड। टेलीग्राम अपने इसमें ओपन हो रहा है ना, मिनी किट भेजते हैं, रुक जाओ एक बार। आज तक किस किस ने मिनी किट ही नहीं देखे, मिनी किट नहीं, काले कलर से भूंडे से होते हैं, देखने चाहिए तुम्हें मिनी किट। चलिए टैग कलर लिख लिया है ना, इंग्लिश थोड़े टर्म याद रख लेना, काम आ सकते हैं। अभी लिखा रहे सारे ही, न्यू टैब, टेलीग्राम, बीज की थैलियां आती है उसको क्या बोलते हैं, मिनी किट। लिख लेना, बीज की थैली को मिनी किट कहा जाता है, समझने के लिए, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चल अब आप लोगों के पास में इतना लिखा, उसके बाद में आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट वन, अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण। हाँ अब आप लोग देख सकते हो कि यहां पे ये जो है ये टैग लगा हुआ है, ये तो अपने पास में देखो, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि RSSC जो कि 1978 में राजस्थान में मार्च में एस्टेब्लिश हुई है, उसके थ्रू पूरे राजस्थान में ये बीज जाता है। जैसे कि कोई भी बीज की थैली होती है वो पैकिंग होती है, मान के चलो कि ये जो आप लोग बीज देख रहे हो, तो ये बीज जो है आप लोगों के पास में है मोठ का, किसका है, मोठ का। जैसे ये बीज है तो आप इस प्रकार से, इनका लोगो है राज सीड के नाम से ये आता है, और उसके बाद में जब ये पैकिंग होती है, इसका जब मुंह पैक होता है इधर से, तो हर एक थैली के ऊपर इस प्रकार से ये टैग लगा हुआ होता है। या इस अगर थैली पे टैग नहीं दिख रहा हो तो इसमें टैग देख लो, ये जो टैग दिख रहा है ये ब्लू कलर का टैग है। ये जो ब्लू कलर का टैग होने के पश्चात तुम्हें ये मालूम तो लग ही गया होगा कि ये जो है प्रमाणित बीज ही है, प्रमाणित बीज ही किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। क्या ये लाइन लिख रखी है ना, किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज, नहीं लिख रखी है, फटाक से लिख दो, लिख ली, तो ये लिख लेना, किसानों को उपलब्ध होने वाला जो बीज है वो कौन सा है, प्रमाणित बीज है। ठीक है, बस चलो आगे देखो, अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण। आज का सेशन यहीं तक होगा भैया। टैग की साइज है, अभी तक तो किसी परीक्षा में नहीं आई हमारे तो, लेकिन देख लेना, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण, अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण, अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण, अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण।
चलिए चलिए, चलो अब एक चीज का ध्यान रख लेना, ये जो आपके पास में ये फोटो आ गई, ये बड़ी कैसे है, इमेज के अंदर ही घूम रहे फिर भी मजे नहीं है। चलो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, अंकुरण के आधार पे हमारे पास बीज आएंगे दो टाइप के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। 2 मिनट की है वे तो। अब आप लोग देख लो, इधर लिखा गया है हाइपोजियल और इधर लिखा गया है एपीजियल। तुम लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी चीज उगाते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमेशा तना कहलाता है। तने को अपन प्लूमल के नाम से जानते हैं, कल आपको बता दिया था। जो नीचे वाला भाग होता है वो रूट होता है, यानी कि आपकी जड़ है, जड़ को रेडिकल कहा जाता है, तुम्हें कल बता दिया गया था। अब हमारे पास में ये एक पॉइंट आ गया, देखो ये जो है एपीजियल का एक एग्जाम्पल है और ये आपके एक हाइपोजियल का एग्जाम्पल है। यानी कहने का मतलब है मैंने जमीन के अंदर बीज डाला, बीज डालने के बाद में अगर तुम लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ ले आते हैं पौधों को, उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन में ये पौधा उगता है। अगर तुम लोगों ने खेत भी विजिट किए हो, ग्वार के, मूंग के, मोट के, इनके तुम लोगों ने अगर विजिट किए हो तो देख लेना कि इस प्रकार से हम बीज उगाते हैं। ये बीज की ऐसे जो है जड़ें निकलती है और ऐसे ऐसे जो इसका कोटिलिडोन है वो बाहर निकलता आता है, यानी कि बीज पत्र बाहर निकलता आता है। जैसे इस तरफ थोड़ा बाहर आएगा तो इसके ऊपर ऐसे दो दो पट्टी होती है, थोड़े दिन बाद में ये पट्टियां भी नीचे गिर जाती है और इसकी 2 पॉइंट बाहर आते हैं, एक पत्ती ये और एक पत्ती ये। लेकिन कुछ बीजों को देखो, जैसे कि तुम बाजरे को देखना, कभी 2 पत्तियां नहीं आएगी। 101% इसके अंदर आप लोगों के पास में सीधा ये फसल आएगी, पट्टी से तना आएगा और एक लहराती सी पट्टी बाहर निकलेगी लंबी से। होता है ऐसा। तो ये जो है आप लोगों के पास में है हाइपोजियल जर्मिनेशन और ये है आप लोगों के पास में एपीजियल जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरण के आधार पे बीजों को बांटा गया है 2 भागों में। नंबर 1 पे अगर बात करें तो इधर वाला पहले देख लेते हैं, इसको कहते हैं एपीजियल। क्या कहते हैं? एपीजियल। अक्षर थोड़ा छोटा है, ईपीजियल। और ये क्या है? हाइपोजियल। जब बीज को बोने के लिए हम लोग बुआई करते हैं, बीज अंकुरण होता है, उस समय अगर इसका बीज पत्र यानी कि कोटिलिडोन अगर भूमि से बाहर आ जाए तो उसे अपन बोलते हैं एपीजियल। क्लियर है क्या? सभी की सभी खरीफ की दलहनी फसलें एपीजियल के अंदर ही आती है। तुमने मूंग देखा, खांसी कर ले, मोट देखा, आपने उड़द देखा, चौला देखा, सब कुछ देखे, तो इसका अपने को यह ध्यान रखना है कि इसका बीज पत्र जमीन से ऐसे बाहर आ जाता है। लेकिन तुम अनाज वाली कोई सी फसल देख लो, उसके अंदर बाहर नहीं आता, वो नीचे दबा रहता है, इसका सीधा का सीधा ऐसे तना बाहर आता है, उसमें एक लहराती हुई पट्टी बाहर आएगी। चाहे गेहूं देख लेना, चाहे बाजरा देख लेना, चाहे ज्वार देख लेना। अपने ना इधर कोई ज्वार होता है ना गेहूं होता है, बाजरा पक्का ही होता है। ये अपने सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सामने। क्लियर है क्या? तो अपने पास में अगर देखो हाइपो अक्सर ही बड़ा है, हाइपो, और ईपी बेचारा छोटा है, तो बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का जमीन से बाहर आ जाना, जो हल्का आदमी होगा वो आराम से बाहर आ सकता है और जो भारी आदमी होगा वो बाहर नहीं आ सकता। तो अपने को सीधा क्लिक कर लेना है, अपने पास में काम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? वो अभी उसको मालूम नहीं था, मैं समझा दूंगा सारा। चलिए तुम पॉइंट लिखो इसके अंदर, और लिखना कुछ लिखो, अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण। क्या लिखोगे? अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण लिखो। अंकुरण के आधार पर बीजों का वर्गीकरण। अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण। अंकुरण के आधार पे बीजों का वर्गीकरण लिखा। सबसे पहले तुम्हारे को क्या है? डिवाइडेशन करना है इस प्रकार से। पहले सबसे पहले लिखो इपीजीएल, EPIGAL, इपीजीएल। हाँ देखो इपीजीएल, हाँ सारणी बेस पे लिखा, फायदा तेरे को ये, बाकी तो हरी इच्छा परबल है। इपीजीएल में लिखो, इपीजीएल में लिखो बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का,
बीज पत्र को इंग्लिश में कोटिलिडोन कहा जाता है। बीज पत्र का भूमि से बाहर आ जाना, भूमि से बाहर आ जाना, भूमि से बाहर आ जाना क्या कहलाता है? एपीजियल। अब इसके एग्जाम्पल लिखो। लिखो सभी खरीफ की दलहनी फसलें, सभी खरीफ की दलहनी फसलें, सभी खरीफ की दलहनी फसलें, सभी खरीफ की दलहनी फसलें। कोष्टक में लिखो मूंग, मोठ, उड़द, मूंग, मोठ, उड़द, चवला, मूंग है, मोठ है, उड़द है, चवला है, बस खूब है। लिखो अपवाद, अपवाद, लिखो अरहर। अपवाद में क्या लिखोगे? अरहर। इसमें एक और पॉइंट लिखो, अधिकांश, अधिकांश द्विबीजपत्री फसलें। इसमें कंटिन्यू करते जा, मैंने तो हाइपोजियल का नाम ही नहीं लिखा। इसमें अधिकांश फसलें, हाँ द्विबीजपत्री, इसमें द्विबीज, इसमें अधिकांश द्विबीजपत्री फसलें आती हैं, इसमें अधिकांश द्विबीजपत्री फसलें आती हैं। लिखा? देखो आगे द्विबीजपत्री इसमें आती है। देखो प्याज, हाँ भाई साहब मैंने हाइपोजियल का नाम ही नहीं, लिखते जाओ ना यार। प्याज एक बीजपत्री होने के बावजूद भी, प्याज एक बीजपत्री होने के बावजूद भी एपीजियल में रखा गया है, एपीजियल में रखा गया है। चलो इसके अंदर वो पॉइंट लिखो नीचे जस्ट। लिखो अन्य फसलें, अन्य फसलें। लिखो सरसों, सरसों, पपीता, सरसों, पपीता, इमली, इमली, सूरजमुखी, कुकरबीट्स, टमाटर, बीन, बीन, फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन का मतलब क्या है? राजमा। स्पेशल केस है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजमा भैया एक रबी की दलहनी फसल है, लेकिन अंकुरण कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? एपीजियल। लिख लिया क्या? चलो दूसरा पॉइंट उधर जाको, इधर आ जाओ हाइपोजियल में। इसमें जस्ट उसका उल्टा लिख लेना है, बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि से बाहर नहीं आ पाना, बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का भूमि से बाहर नहीं आ पाना।
लिखा, इसमें लिखो एग्जाम्पल में है ना, रबी की दलहनी फसलें, रबी की दलहनी फसलें, रबी की दलहनी फसलें, रबी की दलहनी फसलें। कोष्टक में लिखो चना, मटर, मसूर। रबी की दलहनी फसलें, चना, मटर, मसूर। लिख लिया। अपवाद राजमा। अपवाद कौन है? राजमा। देखो राजमा कौन सी फसल है? ले, अरे रबी की फसल है भाई, लेकिन इसके अंदर अंकुरण कौन सा पाया जाता है? एपीजियल। लिख लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो। सभी अनाज वाली फसलें, सभी अनाज वाली फसलें, हाँ सभी सीरियल्स क्रॉप, जो भी अनाज वाली फसलें हैं, सभी अनाज वाली फसलें। अरे तो बावड़ी तर्ड समझती नहीं है कि सभी अनाज वाली फसलें क्या है? अपवाद में कहाँ लिख रही है? अपवाद सिर्फ राजमा एक ही है, तो कुछ समझते हो नहीं कि भाई पैराग्राफ चेंज हो रहा है। उधर अपवाद मैंने लिखा है अरहर, इधर अपवाद लिखा है राजमा, राजमा वापिस उधर वापिस चला गया और अरहर वापिस इधर आ जाएगा, तो वापिस अपवाद में तो ये तो सभी, क्या यार ऐसे करते हो? अरे भाई साहब अपवाद ये मैं बोल रहा हूं कि रबी की सभी दलहनी फसलें बोल दी, अब राजमा भी रबी की फसल है ना, लेकिन अपवाद है, ये अपने इधर नहीं है, वो उधर चली गई, किसमें? एपीजीएल में। अपवाद में क्या सभी अनाज वाली फसलें, तो फिर तुम एपीजीएल कर लोगे इसका उत्तर, तो ये सारे लोगों ने ऐसे किया गया। अरे सभी अनाज वाली फसलों में अंकुरण हाइपोजेल चलता है, बीज पत्र जमीन से बाहर कहां आ रहा है? हो गया क्या? कोष्टक में लिखो गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, ज्वार, जौ। इसमें लिखो अधिकांश एक बीज पत्री पादप इसमें आते हैं, अधिकांश एक बीज पत्री पादप इसमें आते हैं। आते हैं, लिख लिया? आगे बढ़ो, इसी को आगे करो। लिखो द्विबीजपत्री फसलों में, द्विबीजपत्री फसलों में, द्विबीजपत्री फसलों में, द्विबीजपत्री फसलों में चना, मटर, चना, मटर, मूंगफली, आम, 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 आम मैंगो, आम व अरहर को रखा गया है, अरहर को रखा गया है। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल ऊपर कहीं पर और सेट हो, नारियल जो है उसके अंदर भी अंकुरण हाइपोजियल चलता है। नहीं अभी कहां होता? नारियल में कौन सा चलता है? हाइपोजियल। सुनो अब बढ़िया आराम से, बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा सीधा अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है लिख लेना। अरहर भैया, अरहर में हाइपोजियल अंकुरण चलता है। आ गई बात समझ में? बाकी जितनी भी खरीफ की फसलें, देखो अरहर भी खरीफ का ही है, अभी तो तुमने पढ़ा नहीं है, अरहर भी खरीफ का ही है, लेकिन तो अंकुरण तो चलना चाहिए था एपीजियल, लेकिन चलता नहीं है, इसके अंदर ये अपवाद है, इसके अंदर कौन सा चलता है? हाइपोजियल। क्लियर है क्या? एक सूरजमुखी और सरसों के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना, बहुत कम लिखवाते हैं पर लोग, अब की बार थोड़ा ध्यान से लिखवाया जा रहा है, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखें इस चीज के बारे में। हो गया? अब तुम्हारे से प्रश्न पूछने की आम है और नारियल है, ये दोनों किसके अंदर रखे गए हैं, तो उत्तर आप लोग क्या बताओगे? हाइपोजियल। अरहर के अंदर कौन सा है? हाइपोजियल। जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं उसके अंदर भी कौन सा है? हाइपोजियल। और मुख्यतः जो रबी की दलहनी फसलें होती है जिसमें चार आती है, चना, मटर, मसूर और आपका राजमा, तो राजमा ने जगह छोड़ी, इपीजियल वालों के साथ में चला गया।
और अरहर ने जगह छोड़ी, वो हाइपोजेल वालों के पास में चला गया, दोनों आपस में ट्रांसफर हो गए। याद करने का तरीका, अ और ई एक साथ में कभी नहीं रह सकते। ई से इपीजियल, अ से अरहर, अरहर अपना राज चलाएगा, इस वजह से इपीजियल के साथ में नहीं रह सकता, वो किसके साथ में चला गया, हाइपोजेल के साथ में। अब ये दोनों जो अभी आप लोगों को लिखा है, इनसे 101% तुम कोई पुराने पेपर उठा के देख लो, प्रश्न आए हुए हैं और वापस आएंगे। क्लियर है क्या? इसमें किसी को समीक्षा है कि इपीजियल और हाइपोजियल हमें समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, अब आप फ्री हो।